नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्री टेक पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिल्कुल मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप आईसीआर यूजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके मन में यह कंफ्यूजन है, यह भय है कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कैसे करें, कैसे केमिस्ट्री में स्कोर बूस्टअप किया जाए ताकि आपको आईसीआर यूजी एंट्रेंस एग्जाम में इस बार इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर में यहाँ पे एडमिशन मिल सके। तो दोस्तों वह तभी पॉसिबल है अगर आप बिल्कुल हार्ड वर्क के साथ साथ आप यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना चाहोगे, क्योंकि हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। अगर आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉप मोस्ट कॉलेज आपने ठान लिया कि मुझे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो दोस्तों बिल्कुल आपको स्टडी यहाँ पे स्मार्ट तरीके से करनी पड़ेगी। तो वही बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यहाँ पे केमिस्ट्री के मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताने वाला हूँ जहां से आईसीआर यूजी एंट्रेंस एग्जाम में जहां से वेटेज आपकी ज्यादा रहती है। और यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जहां से जिनको पढ़ के आप 140 प्लस स्कोर आउट ऑफ 200 में से यहाँ पे 100% श्योरिटी के साथ आईसीआर में कर सकते हो। तो दोस्तों बिल्कुल मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो एक सब्जेक्ट है ये सभी ग्रुप्स वालों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बिल्कुल ये कंपलसरी है। अगर हम बात करें पीसीबी की, तो पीसीबी वालों को यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट से एग्जाम देना पड़ेगा। पीसीएम की बात करें तो पीसीएम वालों को भी यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर हम एबीसी की बात करें तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट उसको भी पढ़ना पड़ेगा। पीसीए की बात करें तो उसको भी यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या है कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जो भी सभी एस्पिरेंट्स आईसीआर के, चाहे आप जिस भी ग्रुप से यहाँ पे एग्जाम दे रहे हो, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपको सभी को यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। तो ऐसे में बिल्कुल यहाँ पे आपको प्लानिंग अच्छे से स्ट्रेटेजी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, स्मार्ट तरीके से आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी ताकि आपका जो स्कोर है बिल्कुल यहाँ पे बूस्ट अप हो सके। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स है उनको बताने से पहले मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहूंगा। आप बिल्कुल अगर आप आईसीआर एग्जाम इस बार यहाँ पे क्रैक करना चाहते हो तो आप बिल्कुल एक काम कर सकते हैं, आप दो सब्जेक्ट 100% लेके चलिए। यानी कि आप दो सब्जेक्ट को मैं बिल्कुल आपको 100% फोकस करना है और एक सब्जेक्ट के आपको बिल्कुल यहाँ पे जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, सिलेक्टेड जो चैप्टर्स होते हैं जहां से हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपको सिलेक्टेड चैप्टर आपको पढ़ने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पीसीबी वालों की, तो पीसीबी वालों का फिजिक्स थोड़ा टफ रहता है, तो फिजिक्स के सिलेक्टेड क्वेश्चंस 15-20 क्वेश्चंस की आप तैयारी कर सकते हो। 15 से 20 क्वेश्चन की तैयारी कर लो, तो वहां से आपका इजीली से बिल्कुल आपका एग्जाम बिल्कुल यहाँ पे क्रैक हो सकता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे केमिस्ट्री के अभी मैं बताने वाला हूँ आपके, जहां से आपके 120 से 140 नंबर आप इजीली से ले सकते हैं। और बाकी मैं ये नहीं कहता हूं कि आप यही क्वेश्चंस पढ़िए, यही चैप्टर्स आप पढ़िए, लेकिन इसके अलावा भी, क्योंकि अगर पीसीबी की से आप तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स आपका पहले क्या है, बिल्कुल आपको पूरा सब्जेक्ट है, तो आपको केमिस्ट्री पूरा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो चैप्टर आपको बताने वाला हूँ, वो चैप्टर यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको जो आपको सबसे पहले करने, जहां से वेटेज ज्यादा रहती है, क्योंकि आपका स्मार्ट वर्क ही हमेशा क्या करता है, काम करता है। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, इजी चैप्टर पहले करने लग जाते हैं जहां से क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं, तो आपको वो चैप्टर पहले करने चाहिए जहां से वेटेज ज्यादा रहेगी, ताकि आपके कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस की तैयारी हो जाए, ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सको, क्योंकि समय बहुत कम है। तो बिल्कुल आपको सबसे पहले इन्हीं चैप्टर को कंप्लीट करना है, उसके बाद जो बचता है सिलेबस उसको भी कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आप पहले वो चैप्टर्स करते हो, वहां पे समय देते हो, अपने समय कम से कम 2-3 महीने आप वहीं पे लगा देते हो, तो जहां से वेटेज आपकी ज्यादा रहती है वो आप बिल्कुल भी कर नहीं पाते हो, कवर नहीं कर पाते हो सिलेबस। तो आप ऐसे में आपका स्कोर किस तरह से बनेगा, तो ऐसे से आपका स्कोर बिल्कुल भी बूस्ट नहीं होने वाला है। तो आपको बिल्कुल वही चैप्टर्स करने जहां से वेटेज आपकी ज्यादा रहती है। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के यहाँ पे इंक्वायरीज थी, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए हैं कि यहाँ पे आप बताइए कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है उससे कितनी वेटेज रहती है आईसीआर में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर ऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक की बात करें या फिर फिजिकल की बात करें, तो तीनों से आपकी इक्वल वेटेज रहती है। कई बार आपकी ऑर्गेनिक से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, कई बार इनऑर्गेनिक से ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी 15 to 17 क्वेश्चन की आपकी वेटेज रहती है तीनों पार्ट से, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। और आप बिल्कुल यहाँ पे एक नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए, जो मैं यहाँ पे टॉपिक बताने वाला हूँ इनको आप बिल्कुल यहाँ पे नोट कीजिए। यहाँ पे चैप्टर भी बताऊंगा, उसके अंदर टॉपिक्स भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, तो आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, इसमें जो आपका पहला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो आपका इक्विलिब्रियम। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, लिख लीजिएगा, इक्विलिब्रियम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम टॉपिक्स को देखें, जो टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स है, दूसरा आपका फैक्टर इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम है। पहला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दूसरा फैक्टर इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, तीसरा आपका कंसेप्ट ऑफ पीएच। फिर से सुनिए, कंसेप्ट ऑफ पीएच। अगला आपका एसिड एंड बेसिक्स, एसिड एंड बेसिक्स। अगला टॉपिक आपका वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंट है। और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ये आपके इक्विलिब्रियम में से इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने हैं, और जो आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर है आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से वेटेज आपकी ज्यादा रहती है और इंपॉर्टेंट है आईसीआर के लिए। बाकी यहाँ पे बताना चाहूंगा, तो दूसरा चैप्टर यहाँ पे है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये पढ़ना, ये छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको अच्छा स्कोर लेना है, अगर आपने सोच लिया कि मुझे यहाँ पे स्कोर अच्छा करना है आईसीआर में और मुझे यहाँ पे टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो आपके चैप्टर्स हैं, जो आपके इसके अंदर
टॉपिक्स हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिए, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा आपका रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिए, रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। अगला आपका है नरनेस्ट इक्वेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यहाँ पे 3 मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको छोड़नी नहीं है। सबसे पहले आपको यही इसी में फोकस करना है, उसके बाद आप अदर जो बचते हैं उसमें आपको फिर बाद में जाना है। अगर इसके बाद हम तीसरे चैप्टर की बात करें, तीसरा चैप्टर आपका सोल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टॉपिक्स आपके हैं वो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, फिर से सुनिए, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक आपका सोल्यूशन का है। दूसरा टॉपिक इसके अंदर है वेंट्स ऑफ फैक्टर, सोल्यूशन का टॉपिक है वेंट्स ऑफ फैक्टर। तीसरा आपका है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके किसके हो गए, सोल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। बाकी हम बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की, जो आपका मोल कंसेप्ट है। यहां से आपको प्रैक्टिस आपकी मोल कंसेप्ट में ज्यादा लगती है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आईसीआर में। अगर हम मोल कंसेप्ट की बात करें तो यहां से सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 क्वेश्चन की वेटेज रहती है, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, अगर आपको मोल कंसेप्ट आप अच्छे से करते तो सोल्यूशन जो चैप्टर है वो बिल्कुल आपका मोल कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है सारा। यहां से अगर मोल कंसेप्ट एक क्वेश्चन की तैयारी करते हो आप, सोल्यूशन से आपके हार्डली आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सोल्यूशन के यहाँ पे मोल कंसेप्ट और सोल्यूशन को मिला के आपके 3 क्वेश्चन की तैयारी हो जाती है। तो ऐसे में मोल कंसेप्ट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सोल्यूशन चैप्टर में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी बात करते हैं जो 5वां चैप्टर हुआ थर्मोडायनामिक्स, ये भी आपका क्या है कि आपके इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के। मैंने 5 चैप्टर आपको यहाँ पे बता दिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको छोड़ने नहीं है। सबसे पहले आपको यही करना है फिजिकल में। अगर हम बात करें इसके बाद दूसरा जो हमारा पोर्शन है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है। फिजिकल के लिए आप एनसीईआरटी से बाहर भी जा सकते हो, लेकिन इनऑर्गेनिक की बात करूं तो आपको फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों जो पार्ट है, दोनों पोर्शन है, आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। एनसीईआरटी से आपको बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो आपका पोर्शन रहता है केमिस्ट्री का। बाकी हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इसमें आपका जो पहला चैप्टर है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कीजिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं ग्रुप 15, ग्रुप 18, ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर बात करें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप आपका 17 ग्रुप है, जिसमें आपके हेलोजन फैमिली आती है। 17 ग्रुप आपका इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी हम बात करें ग्रुप 15 की, जो आपकी नाइट्रोजन फैमिली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी हम ग्रुप 16 की बात करें, ऑक्सीजन फैमिली है, ये भी आपकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी है। बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इनऑर्गेनिक का जो हमारा जो चैप्टर है वो आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो टॉपिक्स आपके नोट डाउन कीजिए, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, फिर से सुनिए, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट का यहाँ पे बिल्कुल फॉर्मूला है KMnO4, इसकी आपको प्रेपरेशन भी करनी है, प्रॉपर्टीज और इसके यूजेज भी आपको पढ़ने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपको हर साल यहाँ पे आता ही आता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक के ऊपर, वो है प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। फिर से सुनिए, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है K2Cr2O7। यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं, ये आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, इसमें आपका इसी में आपका जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें टॉपिक्स आपका जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट लॉ ट्रांजैक्शन मेटल्स, इंपॉर्टेंट है। जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट रॉ ट्रांजैक्शन मेटल्स है। अगर आपका लेंथेनॉइड्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेंथेनॉइड्स को ना छोड़ें, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो तीसरा चैप्टर है किसमें, इनऑर्गेनिक में, तीसरा चैप्टर आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिर से सुनिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, केमिस्ट्री का अगर आप पीसीबी से हो तो केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक ना छोड़े और स्मार्ट तरीके से काम करें। अगर आप यहाँ पे पीसीएम से हो तो पीसीएम वाले भी यहाँ पे केमिस्ट्री में उनको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से स्कोर उनका बनेगा अच्छा खासा, क्योंकि मैथमेटिक्स में पहले ही बुरे हाल हैं और फिजिक्स में भी स्कोर अच्छा नहीं हो सकता है। तो ऐसे में केमिस्ट्री में पूरा फोकस कीजिए। तो ये टॉपिक्स को आप नोट डाउन कीजिए, इनको पहले पढ़िए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम है, बाद में पछतावा मिलेगा अगर आपने अभी ये चीज़ नहीं की। अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें, इसमें आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है पहला टॉपिक। फिर से सुनिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्डिंग इन मेटल, कार्बोनाइल्स, और जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल्स को हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बेंडर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट है, बेंडर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगला जो टॉपिक है IUPAC, नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिर से सुनिए, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगला आपका है आइसोमरिज्म, ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंपॉर्टेंट है। आइसोमरिज्म आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमरिज्म भी इंपॉर्टेंट है। बाकी हम बात करें जो आपका फोर्थ चैप्टर है
इनऑर्गेनिक में, वो आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो दोस्तों यहाँ पे जो केमिकल बॉन्डिंग है, यहाँ से अप्रोक्स आपके 3 मिनिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैक्सिमम आपसे 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से। आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, गलती से मत छोड़िएगा इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ICR के लिए। अगर इसमें जो टॉपिक्स की बात करें, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें जहां से क्वेश्चन हर साल पुट होते हैं, जहां से आने के चांसेस है, वो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इंपॉर्टेंट है, और आपका हाइब्रिडाइजेशन है, और आपका बेस्पर थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम VPT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। बाकी पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिए, पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है फजान रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, फजान रूल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर आपको करके जाना है, बॉन्ड ऑर्डर आपको आने चाहिए, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपको हर साल आ रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर से, जो कि आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का आपका पार्ट है। अब ये हमारा बिल्कुल जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके हमने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। 4 चैप्टर मैंने आपको इनऑर्गेनिक से बताए, 5 चैप्टर मैंने आपको किससे बताए हैं, आपको फिजिकल से बताए हैं। 9 चैप्टर आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो आपको छोड़ने किसी भी हालत में नहीं है। तो इसके बाद हम यहाँ पे बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऑर्गेनिक के लिए आपको NCERT बुक की आपको फॉलो करनी है, उससे बाहर बिल्कुल ना जाए, यही मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें आपका जो पहला जो चैप्टर है वो हाइड्रोकार्बन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइंस, एल्कलीन्स, ठीक है। इसमें जो टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइंस, ठीक है, एल्कलीन्स आपके इंपॉर्टेंट इसमें आपके टॉपिक्स हैं। और इसी के अंदर आपका हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपका क्या है, GOC, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले आपको यही पढ़ना है, GOC पढ़ना है, इसी के बाद आपको केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ आती है। जब तक आप और GOC नहीं पढ़ोगे आपको कुछ भी समझ नहीं पड़ेगा। आप GOC को सबसे पहले पढ़े, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बॉन्ड फिजन, बॉन्ड को कैसे तोड़ना है आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है बॉन्ड फिजन। और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, रिएक्शन के जितने आपके ऑर्गेनिक रिएक्शंस है उसके कितने टाइप्स है वो आपसे पूछे जाते हैं। IOPC नोमेनक्लेचर हो गया और आइसोमरिज्म हो गया, ये मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक में भी, और ऑर्गेनिक में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें दूसरे चैप्टर की, वो आपका एल्डिहाइड्स है। क्या है जी, एल्डिहाइड्स चैप्टर आपका, जिसमें आपके कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, प्रेपरेशन ऑफ इथर्स है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल है। फिर से सुनिए, एल्डिहाइड्स के अंदर जो चैप्टर्स आपके हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, प्रेपरेशन ऑफ इथर्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल है, ये आपके इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड्स चैप्टर में। तो ये मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ 11 चैप्टर बताए हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट आपके 10 चैप्टर हैं आपके मोल कंसेप्ट को छोड़ के, वहां से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आपके 10 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने जो आपको छोड़ने नहीं है। बट यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक की बिल्कुल जड़ है, जिसको रूट कहा जाता है, जब अगर आप उसको नहीं पढ़ते हो तो आपको ऑर्गेनिक समझ नहीं आती है। तो वो क्या आपका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, ये आप बिल्कुल ना छोड़ें, गलती से भी ना छोड़ें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को। दूसरा आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करो तो यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर आप क्या आते हैं, कार्बोकेटाइन आते हैं, कार्बो एनायन आते हैं, फ्री रेडिकल आते हैं और कार्बीन आते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। अगर हम बात करें इसी के अंदर आपकी, तो जो आपकी केमिस्ट्री की जड़ है, इसको जड़ माना जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म्स आपको करने हैं, जितने भी रिएक्शन उसके मैकेनिज्म करने हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, गलती से भी ना छोड़े इनको। इसके अंदर आपकी कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म पूछे जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन, एडिशन, तीनों आपको पढ़ के जाना है। ये मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। चौथा जो पोर्शन है वो आपका नेमिंग रिएक्शंस, और नेमिंग रिएक्शन की बात करूं, नेमिंग रिएक्शन से हर साल एक क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। यहां से हर साल आप नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन आता है, तो ऐसे में बिल्कुल ना छोड़े। एक क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शन है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। ये 4 जो आपके जड़े हैं, ये जड़ है बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी, ये आपको पढ़नी है। अगर हम बात करें इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो है इजी टॉपिक्स है, जो आपके ऑर्गेनिक में इजी है, और एक नंबर का क्वेश्चन हर एक टॉपिक से यहाँ पे आता है, हर साल आता है 100%, जो ईजी है, जिसको हर एक कोई स्टूडेंट कर सकता है, जो बिल्कुल पुअर भी स्टडी में वो भी इसको यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है। बाकी इसमें हम बात करें पॉलीमर्स आपका है, आपका बायोमोलिक्यूल्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 3 चैप्टर आपके जहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 3 तो यही हो गया आपके, ठीक है। इसके बारे में बात करें, आपका 1 क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शन से है, 4 हो गए। बाकी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपका, रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका, रिएक्शन मैकेनिज्म्स है आपके। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक का बिल्कुल आप जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे 15 क्वेश्चन आते हो, 15 के 15 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही भी कर सकते हो। ऑर्गेनिक ऐसा चैप्टर है, बूस्टिंग आपका स्कोर को बूस्ट अप करता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, क्योंकि यहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। फिजिकल में थोड़े बहुत आपके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, अप्रॉक्स फिजिकल की बात करूँ अप्रॉक्स 5 से 6 न्यूमेरिकल्स होते हैं, उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री में नहीं होते हैं। बाकी आपके थ्योरी
बेस्ड होते हैं। बाकी फिजिक्स में थोड़े से आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, अप्रोक्स आपको 25 to 30 आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। बाकी आपको थ्योरी बेस्ड और फॉर्मुला बेस्ड आपको क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर भी मिलेंगे। बाकी अगर आपको फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, बायोलॉजी के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर की चाहिए, ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी आईसीआर के रिगार्डिंग कोई आपका डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप जल्दी से टेलीग्राम पे मुझे वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हम क्विज़ भी रखते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक डाउट आपका हो तो आप इंस्टाग्राम से जल्दी से फॉलो कीजिए, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए, आपको जरूर रिप्लाई मिलेंगे। बाकी फ्री स्टडी मटेरियल के लिए हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, वो आपको जल्दी से डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लासेस भी मिलेंगी। अभी हम एग्रीकल्चर की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी हर एक सब्जेक्ट की वहाँ पर क्लासेज आपको मिलने वाली है हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से आप, अगर आप चैनल पर नए हो तो आईसीआर के रिगार्डिंग हर एक आपको अपडेट टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलता जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि जो हर एक इन्फॉर्मेशन है वो आपको समय पर यहाँ पे मिलती जाए, वो आपसे छूटे नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाकी आगे कौन सी आपको जानकारी चाहिए वो भी मुझे बता के जाइएगा। बाकी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया आपको कैसे करना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में आपको हर एक तरह से स्ट्रेटेजी आपको मिलती जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि दोस्तों समय पर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।